चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो है आपका क्लास 12th इंग्लिश टेक्स्ट बुक का फर्स्ट लेसन द लास्ट लेसन जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें देखो आपका पहले लेसन का नाम क्या है? द लास्ट लेसन। क्या है नाम? द लास्ट लेसन। अगर इसका मैं हिंदी अर्थ देखूं तो क्या होगा? अंतिम पाठ, आखिरी पाठ। ठीक है, तो अंतिम पाठ ही इसका नाम क्यों रखा गया, ठीक, इसके बारे में थोड़ी देर में आपको मैं बताता हूं। उसके पहले हम लोग थोड़ा ऑथर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए, इनके ऑथर का नाम क्या है? अल्फोंस डाउडेट। ठीक, इनका जन्म कब हुआ था? 1840 में, और इनका देहांत कब हुआ? 1897 में। ठीक, हमारे राइटर का नाम क्या है? अल्फोंस डाउडेट, जिनका जन्म 1840 में हुआ और देहांत कब हुआ? 1897 में। वास अ फ्रेंच नोवेलिस्ट। फ्रेंच मतलब होता है एक लैंग्वेज। ठीक है, क्या है? लैंग्वेज है। तो ये फ्रेंच लैंग्वेज में, ठीक है, अपनी कहानी लिखा करते थे। कौन जी? अल्फोंस डाउडेट। फ्रेंच, जो फ्रांस के लोग जो है ना, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज। तो अपनी मातृभाषा में, ठीक है, ये नोवेल लिखा करते थे। अच्छा, नोवेल किसे बोलते हैं? ठीक है, नोवेल मतलब जब हम किसी स्टोरी के बारे में एकदम डिटेल से जानकारी देते हैं तो नोवेल कहलाता है। ठीक, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और छोटी छोटी कहानियां भी लिखते थे अपनी मातृभाषा में ना, जो कि क्या है? फ्रेंच लैंग्वेज है। तो अपनी मातृभाषा में नोवेल और छोटी छोटी कहानियां लिखा करते थे। कौन? अल्फोंस डाउडेट, जो हमारे द लास्ट लेसन के ऑथर है। ठीक, द लास्ट लेसन इज सेट इन द डे ऑफ द फ्रेंको प्रशियन वॉर 1870 एंड 1871। कहता है कि जो द लास्ट लेसन है ना, ये जो लेसन किस पर आधारित है? ठीक है, ये जो है ना फ्रेंको और प्रशियन के वार पर आधारित है। अगर फ्रेंको और प्रशियन का युद्ध नहीं होता तो ये द लास्ट लेसन नहीं बनता। तो फ्रेंको और प्रशियन, कौन जी? प्रशियन। ठीक, इन दोनों देशों के बीच, दो अलग अलग देशों के बीच क्या हुआ? वार हुआ। वार कब हुआ? 1870 में शुरू हुआ और 71 तक चला। ठीक, दो देशों के बीच। अच्छा, ये जो फ्रेंको है, आज का जो लेटेस्ट नाम क्या है? फ्रांस है। ठीक है, जिसको हम फ्रांस देश के नाम से जानते हैं। तो फ्रांस का ओल्डर नाम क्या है? फ्रेंको, और प्रशियन को आज हम लोग जो है जर्मनी के नाम से जानते हैं। किस देश के नाम से जानते हैं? जर्मनी। तो जर्मनी का ओल्डर नाम क्या है? प्रशिया। ठीक है, क्या है? प्रशिया है। ठीक, तो प्रशियन, तो इन दोनों देशों के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ। कब हुआ? 1870 और 71 में। तो इसी वार पर ही द लास्ट लेसन बना। अगर ये वार नहीं होता तो द लास्ट लेसन नहीं बनता। देखो तो क्या बताता है? इन विच फ्रांस was defeated by Prussia led by Bismarck। तो इस युद्ध में क्या होता है? जो फ्रांस देश होता है वो डिफीट हो जाता है। डिफीट मतलब हार जाता है। किससे हार जाता है? जो है जर्मनी से। ठीक, प्रशिया मतलब जर्मनी, जर्मनी से हार जाता है। तो प्रशिया को लीड कौन कर रहा था? बिस्मार्क। बिस्मार्क जो है, इनका हो सकता है सेनापति होगा, अच्छा लड़ने वाला होगा, मतलब अगर इसका नाम दिया है मतलब ये अच्छा काम किया होगा, इसीलिए इसके नाम को हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, तो बिस्मार्क के नेतृत्व में क्या किया? प्रशिया जो है फ्रांस को हरा देता है। प्रशिया देन कंसिस्ट ऑफ व्हाट नाउ द नेशन ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। कहता है कि जिस समय युद्ध हुआ उस समय प्रशिया बहुत बड़ा था, जिसके अंतर्गत नेशन ऑफ जर्मनी कौन आता था? नेशन ऑफ जर्मनी, खुद जर्मनी आता था, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया, पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। ये जो है ना, ये तीनों आज के समय में अलग अलग देश बन गए। जर्मनी जो है अलग देश बन गया, पोलैंड जो है अलग देश हो गया, और जो पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया अलग हो गया। लेकिन जिस समय युद्ध हो रहा था उस समय क्या था? सब एक साथ थे। जैसे कि ना हमारे भारत देखो, ठीक है, पहले क्या था? एक ही था, फिर बाद में क्या हो गया? अलग हो गया। पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों चीज में बदल गया, तो बढ़ गया ना। ठीक, आजादी बढ़ गया। तो वैसे ही पहले ये जो है ना, युद्ध के समय ये तीनों देश एक ही में शामिल था, लेकिन बाद में इन लोग का क्या हो गया? इन लोग भी अलग अलग हो गए। ठीक है, तो उस समय बहुत बड़ा था। क्या जी? प्रशिया। ठीक, आगे देखो, अब जब युद्ध जीत जाता है तो इन दिस स्टोरी, तो हमारी कहानी में क्या होता है? देखो, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड। अब इसमें हमारा जो कहानी बताया गया है
कि जैसे ही इन युद्ध में जो फ्रांस देश है क्या होता है, हार जाता है, तो इनके जो दो डिस्ट्रिक्ट थे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, दो डिस्ट्रिक्ट पर एक का नाम है एल्सेस और दूसरे का नाम क्या है, लॉरेन। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा कौन कर लेता है, जर्मनी, ठीक है, प्रशिया मतलब जर्मनी। तो जर्मनी लोग इस पर कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। और आगे क्या बताया है, रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। अब जब ये पूरे कहानी को पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि पहले जो फ्रांस देश का जो डिस्ट्रिक्ट था अब वो जनवरी के हैंड ओवर हो गया, तो यहाँ के स्कूलों पर इनका क्या इफेक्ट पड़ेगा ये जब आप लेसन पढ़ोगे तब जानोगे, ठीक है। तो द लास्ट लेसन, इसी की वजह से द लास्ट लेसन इसका नाम पढ़ा, ठीक है। अब द लास्ट लेसन का अगर मैं स्टार्टिंग में ही कहानी बता दूं शॉर्ट में तो आपको कहानी जो है सुनने में मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको द लास्ट लेसन क्यों नाम पढ़ा थोड़ी देर के बाद, थोड़ी सी कहानी पढ़ने के बाद मैं बताऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हमको छोटा सा शॉर्ट ब्रीफ क्या है ये समझ में आ गया, ठीक। क्या बताया कि अल्फोंस डाउडेट जो है फ्रेंच लैंग्वेज में अपनी कहानी लिखते हैं, ठीक। तो हमारा द लास्ट लेसन किस पर बेस है, जो फ्रेंको और प्रेसेंट दो देशों के बीच युद्ध हुआ, इस युद्ध में जो फ्रांस देश हार जाता है, तो फ्रांस देश का जो मेन जिला था एल्सेस और लॉरेन, इस पर जर्मनी लोगों का कब्जा होता है। जब जर्मनी लोगों का कब्जा होता है तो यहाँ की स्कूल लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा इस लेसन के माध्यम से आप लोग जानोगे, ठीक। तो चलिए हम लोग लेसन को स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए आगे, हाँ देखिए ना क्या बोलता है। अच्छा, लेसन को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं एक आध दो कैरेक्टर के बारे में बता देता हूं जिससे आपको जो है ना लेसन पढ़ने में आसानी होगा। एक है कैरेक्टर का नाम फ्रांस, क्या है, फ्रांस, जो कि एक स्कूली बॉय है, क्या है, स्कूली बॉय, ठीक है, स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, ठीक। और ये कहां पर पढ़ाई करता है, ये फ्रांस देश में, मतलब इनकी मातृभाषा क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज। अपना कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाई करता है, ये फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ाई करता है, मतलब ये फ्रांस देश का है, कौन जी, फ्रांस, ठीक। फ्रांस एक स्टूडेंट है जो फ्रांस देश का निवासी है और ये कौन सी लैंग्वेज पढ़ता है, फ्रेंच लैंग्वेज, मतलब अपनी मातृभाषा पढ़ता है, ठीक। और यही का इनका एक टीचर है जिनका नाम क्या है, एम हेमेल है, क्या है, एम हेमेल, ठीक। अब जो कि फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाता है, ठीक। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फ्रांस जो है उतना ज्यादा पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं था, ठीक, मतलब वो जो है पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान नहीं देता था, बाहरी एक्टिविटीज में ज्यादा उनका ध्यान रहता था। दूसरा जो टीचर है एम एम एल, ठीक, ये जो बड़ा स्ट्रिक्ट टीचर है, कैसा है, स्ट्रिक्ट टीचर है, बड़ा सख्त है, कड़क मिजाज का टीचर है, छोटी छोटी गलतियों पर बच्चों को डांटता था, पीटता था, ठीक है, क्या किसी का मजाक जो इसके क्लास में जो है शोरगुल कर दे, इतना ज्यादा कड़क किस्म के इंसान था, ठीक। कौन जी, एम एम एल, ठीक। और जब भी बच्चे कोई गलती करते थे तो बड़ा से तो स्केल रखा रहता था, रूलर, उसी से क्या है बच्चों को पीटता भी था, ठीक। अब देखो मैंने दोनों के बारे में बताया, ठीक। अब थोड़ा सा कहानी हम लोग पढ़ लेते हैं। इस पूरे कहानी को जो है नरेट कौन कर रहा है, सुना कौन रहा है, फ्रांस। फ्रांस जो है स्कूली बॉय है ना, ये स्कूली बॉय ही क्या करता है, पूरे कहानी को नरेट कर रहा है। तो देखो थोड़ा सा मैं कहानी आपको बताता हूं, ठीक। देखिए तो क्या कहता है, I started for school very late that morning। तो फ्रांस बताता है, आई कौन है, आई कौन, फ्रांस है। तो फ्रांस बता रहा है, क्या बता रहा है कि उस दिन मतलब द लास्ट लेसन के दिन, ठीक है। हमारा कहानी जो द लास्ट लेसन क्यों पढ़ा ये थोड़ी देर में जानोगे। तो जो लास्ट लेसन था, ठीक है, अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो उनकी मातृभाषा क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज है, तो उनके फ्रेंच लैंग्वेज का ही लास्ट दिन था, इसलिए इसका नाम द लास्ट लेसन पड़ा। क्या नाम लेसन पड़ा, द लास्ट लेसन पड़ा, ठीक। इनकी मातृभाषा का क्या था, लास्ट लेसन था, अंतिम पाठ था, इसलिए इसका नाम द लास्ट लेसन पड़ा। चलिए अब आगे कहानी पढ़ते हैं। आई
स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। तो फ्रांस जो है कहानी बता रहा है कि उस दिन मुझे स्कूल के लिए वेरी लेट, ठीक है, बहुत ज्यादा देरी हो चुका था। एंड दैट मॉर्निंग मतलब उनका हो सकता है कि स्कूल सुबह लगता होगा, तो सुबह के समय उसको बहुत ज्यादा लेट हो चुका था, ठीक है, स्कूल के लिए। अब आपके किसको मेरे को तो जानते छो, थोड़ा गर्म मिजाज के इंसान है। अगर बच्चे जो है क्लासरूम में अगर हल्ला कर दे तो ऐसे ही डांटता है, और आप जो है लेट से स्कूल आओगे तो आपका तो कोई खैर ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो फ्रांस जो है उस दिन बहुत ज्यादा स्कूल के लिए लेट था। वास इन अ ग्रेट ड्रीड मतलब डर, ऑफ अ स्कॉल्डिंग मतलब उसको बहुत ज्यादा डर था कि भैया आज मुझे तो डांट पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लेट हूं, ठीक। Especially because MML had said that he would question us on participle। अब देखो दूसरा बात क्या बोलता है। पहला बात उन्होंने बोला कि मैं स्कूल के लिए लेट हूं, इसकी वजह से वो डर नहीं रहा है, ठीक है। देखो पहले क्या था, वो स्कूल के लिए लेट था। अब मेरे को जानते हो कड़क मिजाज का है, लेकिन वो क्या बोलता है, मैं स्कूल के लिए लेट था, इसके वजह से मुझे डर नहीं लग रहा था। क्या बोलता है, स्पेशली मुझे डर इस बात का था कि एमएमएल जो हमारे टीचर है वो जो बोला था कि आप लोगों को मैं क्वेश्चन पूछूंगा पार्टिसिपल पर, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो पार्टिसिपल हमारे लिए ग्रामर है, हमारा जो ग्रामर का पार्ट है, लेकिन हो सकता है उनके लिए कुछ और होगा, या फिर कोई टॉपिक होगा पार्टिसिपल जिस पर वो क्वेश्चन करना चाह रहे थे, ठीक है। तो बच्चों को उन्होंने बोला था कि बेटा आप लोग पढ़ के आना, मैं क्या है आप लोगों को अगले दिन पार्टिसिपल पर क्वेश्चन करूंगा। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। तो फ्रांस बोलता है कि मुझे जो है पार्टिसिपल का फर्स्ट वर्ड पता नहीं था, मतलब मुझे पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था, मैं ज्यादा नहीं जानता था पार्टिसिपल के बारे में ना। तो इस बात से उसको डर था। देखो पहले क्या बताया, मैं स्कूल के लिए लेट हूं, इसके वजह से डर नहीं है, डर इस बात के लिए कि उनको टीचर ने क्या बोला था, पार्टिसिपल पर ग्रामर पूछूंगा। और कई बार क्या होता है, जैसे मान के चलो आप स्कूल लेट से आते हो, तो जब कोई भी अंदर आता है, कभी भी देखे होंगे पढ़ते समय, अगर कोई बाहर से अंदर आता है तो सबका ध्यान किधर चला जाता है, उसकी तरफ, जो अंदर आता है उसकी तरफ। तो अंदर जो आएगा सबका ध्यान उस पर चला जाएगा। तो वैसे जब फ्रांस है, जब वो अंदर आएगा तो सबका ध्यान किस पर जाएगा, फ्रांस के ऊपर जाएगा। तो सबसे पहले नजर किस पर पड़ेगी, फ्रांस की एमएमएल को पड़ेगी ना नजर उस पर। तो एमएमएल क्या होगा, उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, चल बेटा तू लेट से आया है, चल तू ही बता, ठीक है, इसके बारे में तू बता। कौन पूछ सकता है जी, एमएमएल पूछ सकता है। तो और वो जो है इसके बारे में कुछ जानता नहीं था। अब जानता नहीं था तो एमएमएल को तो आप जानते छो किस किस्म के इंसान है। तो बेचारा जो है ये सोच लेता है कि आज तो मुझे डांट खाना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक। कौन सोचता है जी, कौन सोचा, फ्रांस सोचा। चलो ठीक, आगे देखते हैं ना। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर। चलो थोड़ी समय के लिए, अच्छा यहाँ पर हम लोग जो है ये क्या है, मान के चलता हूँ ये फ्रांस का घर है, और ये फ्रांस जो है यहाँ से कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। कहाँ जा रहा है जी, स्कूल। चलो ये उनका स्कूल है, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ उनका स्कूल है, ठीक। तो फ्रांस जो है घर से निकला, और जैसे ही घर से निकला तो क्या बोलता है कि मैं स्कूल के लिए लेट हूँ, आज तो मुझे डांट खाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक का कहानी हो चुका था। फिर वो आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, और वो जब बढ़ रहा होता है तो थोड़ी समय के लिए वो सोचता है, ठीक है, क्या सोचता है, रनिंग अवे। अरे भाई चल ना, मैं क्या करता हूं, आज स्कूल ही नहीं जाता हूं। रनिंग अवे मतलब भाग जाता हूं, ठीक है, क्या बंग मार देता हूं, मतलब मैं तो घर से निकल गया हूं, अब घर तो वापस जाऊंगा तो घर वाले डांटेंगे, है ना, और स्कूल तो मैं नहीं जा सकता, अगर स्कूल जाऊंगा तो मैं उधर डांट भी खाऊंगा, है कि नहीं। अच्छा इससे अच्छा क्या करता हूं, मैं बीच में ही रह जाता हूं, घर वालों को क्या लगेगा, मैं स्कूल गया हूं, और स्कूल वालों को क्या लगेगा, मैं स्कूल नहीं आया हूं, है कि नहीं, तो मेरा काम बन जाएगा। ऐसा करके कौन सोचता है, कौन सोच रहा है जी, क्या कौन, फ्रांस सोच रहा है, ठीक है।
और बताता है देखो बाहर रहने का उनका क्या फायदा ये भी बताता है। स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर, उन्होंने सोचा कि मैं पूरे दिन भर क्या करता हूं, बाहर बिता देता हूं और जैसे छुट्टी होगा अपना घर चला जाऊंगा, ऐसा उन्होंने सोचा। और उसके बाद मौसम के बारे में बताता है, क्योंकि फ्रांस देश जो है ठंड प्रदेश है, तो बताता है इट वाज सो वार्म, कहता है कि आज थोड़ा सा मस्त गर्मी जैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि ठंड प्रदेश में मान के चलो ठंड का समय आता है, देखे हो ना, तो आप लोग भी जो है कभी लंच वगैरह में ठंड के समय में लंच वगैरह होता है, थोड़ा सा धूप जो है लेते हो, तो उस समय घंटी लगने के बावजूद भी क्या जी थोड़ा समय रुकते हैं, रुको थोड़ा सा और रुक जाते हैं, क्योंकि ठंड है, घर क्लास में जाएंगे तो और ठंड लगेगी, ठीक है ना। तो यही बता रहा है कि ठंड जो प्रदेश है, तो बताता है कि आज बढ़िया सा क्या है जो है थोड़ा सा गर्म मौसम है, आज सो ब्राइट, सूर्य निकला हुआ है, ठीक है, मतलब बाहर में बिताने लायक है समय, ठीक। कौन बोल रहा है जी, फ्रांस बोल रहा है, मैं बाहर में अगर मैं बंग मार दूं तो जो है आज का सुहाना मौसम है, बाहर में दिन भर बिता सकते हैं। द बर्ड वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड, और बताता है देखो कुछ एज मतलब वुड एज ऑफ द वुड, वुड मतलब हो गया पेड़, पेड़ के जो किनारे पर एक डाली पर क्या है जी चिड़िया लोग बैठे हुए हैं और चर्पिंग कर रहे हैं। तो बच्चा है छोटा सा, फ्रांस जो है स्कूली बॉय, वो चिड़िया लोगों को देख रहा है कि देखो चिड़िया क्या है, कहां पर बैठा हुआ है, डाली पर बैठा हुआ है और बस चहचहा रहे हैं, उसका ध्यान उसकी तरफ जाता है, ठीक है। और वो देखो वो बस सोचा बस ना, लेकिन वो आगे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद आगे क्या बताता, एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द sawmill द प्रूसियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, आगे ये बताता है कि आगे बढ़ा तो उनको एक sawmill दिखाई देता है रास्ते में, ठीक, रास्ते में क्या मिलते हैं जी उनको, sawmill, तो sawmill के बैक मतलब पीछे साइड क्या था, एक ओपन फील्ड था, ओपन फील्ड मतलब एक खुला मैदान, दईहान जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो एक खुला मैदान था जहां पर उन्होंने देखा कि प्रशियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, ठीक है। तो देखता है कि प्रशियन सोल्जर यहाँ क्या कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं। ड्रिलिंग मतलब होता है जो सैनिक लोगों का जो एक्सरसाइज है, मार्चिंग करने का जो प्रोसेस है, उसको बोलते हैं ड्रिलिंग। तो उन लोग प्रशियन सोल्जर ड्रिलिंग कर रहे थे। तो सबसे पहला फ्रांस को यहीं पर डाउट होता है, अरे भाई ये तो देश कौन सा देश है, फ्रांस देश है, ठीक है ना, कौन सा देश है, फ्रांस देश है। और फ्रांस देश में मतलब हमारे देश में हमारे सोल्जर लोग जो है एक्सरसाइज करते तो समझ में आता, लेकिन यहां पर प्रशियन सोल्जर क्या कर रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले हैरानी फ्रांस को यहीं पर होता है कि प्रशियन सोल्जर हमारे देश में क्या कर रहे हैं, ठीक। आगे देखो क्या बताता है, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल। अब आगे बताता है जो उनका मार्चिंग करने का जो स्टाइल था ना, इतना लुभावना था, टेम्पटिंग था कि कुछ समय के लिए फ्रांस जो है पार्टिसिपल ग्रामर के बारे में भूल जाता है, ठीक है। मतलब इतना लुभावना था, जैसे छोटे बच्चों को देखे होंगे आप, अगर कोई छोटा सा बच्चा रो रहा होता है किसी बात पर, तो रो रहा होगा, तो उसी समय क्या होता है, मदारी लोग आ जाते हैं, तो बच्चा क्या करता है, अपना रोना छोड़ देता है और किसको देखने चला जाता है, मदारी को देखने के लिए चला जाता है। तो देखो बच्चे का ध्यान भटक गया ना, वो रोने में लगा हुआ था, लेकिन मदारी को देखकर क्या हुआ, उनका ध्यान भटक गया। सेम वैसे ही यहाँ पर वो जो है अपने पार्टिसिपल के बारे में सोच रहा था कि मुझे तो पार्टिसिपल के बारे में कुछ आता नहीं है, मैं लेट हूं, मुझे तो डांट खाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये बारे में सोच रहा था, लेकिन जैसे उनको ड्रिलिंग को देखता है तो थोड़ी समय के लिए वो क्या है जी, भूल जाता है, ठीक। जैसे कि बच्चा जो है रोना भूल जाता है वैसे ही। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरी ऑफ टू स्कूल, लेकिन फिर भी कहता नहीं, मैं किस लिए निकला हूं, स्कूल के लिए निकला हूं, तो नहीं भैया मुझे जो है इधर उधर रुकना नहीं है, चलो मैं क्या करता हूं, अब मैं कंटिन्यू आगे बढ़ता हूं, ऐसा सोचा और वो आगे बढ़ गया। देखो उन्होंने सोचा बस ना बंग मारने का, लेकिन मारा नहीं, कहता है चलो जो होगा सो देखा जाएगा, है कि नहीं, अब मैं स्कूल के लिए निकला हूं तो मैं स्कूल जाऊंगा। कौन बोलता है, फ्रांस बोलता है। आगे देखते हैं, when I passed the town hall there was a crowd in front of the bulletin board। अब फिर वो आगे बढ़ता है, देखो यहाँ पर sawmill मिला, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ा, आगे बढ़ते बढ़ते जाता है तो उनको एक टाउन हॉल दिखाई देता है। क्या जी, टाउन हॉल मतलब एक जहां पर अगर बोला जाए
जैसे कि कोई इंफॉर्मेशन होता है, लेटर वगैरह कहाँ आता है, पोस्ट ऑफिस में आता है, ठीक है। वैसे ही अब अभी तो सब सुविधा हो गया है ना, मोबाइल वगैरह का जमाना भी आ गया, उस समय उतना ज्यादा चलन में नहीं था, ठीक है। तो कब की बात है, 1800 तो पहले की बात है, ठीक। तो उस समय उतना ज्यादा जो है मोबाइल वगैरह का चलन नहीं था, तो सभी लोग क्या होते थे, बाई पोस्ट जो है इंफॉर्मेशन आता था या किसी के थ्रू इंफॉर्मेशन आता था। तो पहले जो है अब घर घर जाकर इंफॉर्मेशन नहीं देते थे, और इसकी के लिए क्या है, जितना भी इंफॉर्मेशन होता था शहर से रिलेटेड या अपने देश से रिलेटेड, तो इंफॉर्मेशन कहां पर आता था, टाउन हॉल में आता था। और टाउन हॉल के ही एक बुलेटिन बोर्ड था, बुलेटिन बोर्ड मतलब सूचना पटल, ठीक है, एक बोर्ड टंगा हुआ था टाउन हॉल में। तो टाउन हॉल में जो भी इंफॉर्मेशन आता था इसी बुलेटिन बोर्ड पर टंगा होता था, ठीक है। इंफॉर्मेशन जैसे होता है ना, कहीं हम लोग जाते हैं तो कहीं पर इंफॉर्मेशन वगैरह रहता है, नोटिस वगैरह लिखा रहता है, वैसे ही टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड में जो भी नई खबर आया है वहां पर आता था। तो देखते हैं कि बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत सारे लोग, क्राउड मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठा खड़े थे, ठीक है। और आगे फ्रांस बताता है, फॉर लास्ट 2 ईयर्स, फ्रांस आगे बता रहा है पिछले 2 सालों से, लगातार पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। फ्रांस जो है आगे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते बढ़ते बताता है कि पिछले 2 सालों से लगातार है, यहाँ पर जो भी न्यूज आया है, जो भी खबर आया है, वो खबर कैसा था, बैड न्यूज था। कैसा न्यूज था जी, बैड न्यूज। मतलब हमको अभी तक जो है बेकार ही न्यूज मिला है, ठीक है, बुरा न्यूज ही मिला है। जैसे कि देखो, द लास्ट बैटल की युद्ध का समय था, ठीक है। तो युद्ध के समय में बताया कि हमारा जो है द लास्ट बैटल, हम लोग युद्ध हार गए, हमारे टोली पर कब्जा कर लिया, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर आता था। द ड्राफ्ट, नया जो वहां का अधिकारी लोग क्या करते हैं, सैनिकों की कमी हो जाता है, क्योंकि युद्ध में हारोगे तो कई लोग जो है गुजर जाते हैं। तो जब भी सैनिकों की कमी होता था तो लोगों को ऐसी ही गांव के लोगों को उठाकर सैनिक बनाकर ले जाते थे, ठीक है। तो उसको ड्राफ्ट बोला जाता था। तो बुरी खबर है कि नहीं है, बताओ, लॉस्ट तुम जो है युद्ध हार रहे हो तो बुरी खबर है। दूसरा, ड्राफ्ट भी क्या हमारे लिए बुरी खबर है। क्यों बुरी खबर है, क्योंकि ऐसा इंसान जो आम जनता है उसको आप सोल्जर बना दोगे, उनको तो ठीक से गन पकड़ना नहीं आता, ठीक है, और उनको तुम लड़ने के लिए भेजोगे तो उनके लिए बुरी खबर है कि नहीं है, ठीक। आगे देखो, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, वहां का जो कमांडिंग ऑफिसर है वो नया ऑर्डर जो है इशू कर दिया कि ऐसा ऐसा करना है सबको करके। तो इतना मतलब वहां के लोग भी थोड़ा सा त्रस्त हो गए थे। तो बताते हैं कि ये सब जो है हमारा बैड न्यूज हम लोगों को लगातार पिछले 2 सालों से सुनने को मिल रहा है। कौन बोलता है जी, फ्रांस बोलता है। And I thought to myself, we thought stopping, what can be the matter now? लेकिन देखो, मैं न्यूज कौन सा बैड न्यूज आया है ये देखने के लिए मैं नहीं रुका, मैं और आगे बढ़ते गया, ठीक है। अपने आप को सोचते हुए मैंने बोला कि भाई अब क्या मैटर हो गया, अब कौन सा बैड न्यूज आया है, ठीक है। ये मैंने सोचा लेकिन रुका नहीं, ठीक, और मैं आगे बढ़ गया। चलिए और आगे देखते हैं। उसके बाद देखो, ठीक, then as I hurried by as fast as I could go। फिर मैंने बोला कि चलो भाई, मैं तो पहले से लेट हूं और मैं रुकूंगा तो और लेट हो जाऊंगी, इससे चल भैया मुझे जल्दी से क्या करना है, स्कूल पहुंचना है। तो जितना हो सके, जितना वो भागे वो जो है आगे स्कूल के निकल रहा थे, घर से निकला था, ठीक है। ये जो है उसका स्कूल है, तो ये आगे और धीरे धीरे आगे वो बढ़ते जा रहा है, ठीक। और आगे क्या होता है, द ब्लैक स्मिथ वास्टर, ब्लैक स्मिथ क्राउड, जैसे ही मैं क्राउड के जो टाउन हॉल था ना, टाउन हॉल से जब गुजर रहा था तो वहीं पर बहुत सारे क्राउड थे। तो क्राउड में एक ब्लैक स्मिथ था। कौन था, ब्लैक स्मिथ। तो ब्लैक स्मिथ का नाम क्या था, वास्टर था। क्या था, वास्टर। Who was there, जो कि उस क्राउड में इन लोग भी खड़े थे बुलेटिन बोर्ड के पास, with his apprentice, अपने अप्रेंटाइज के साथ ब्लैक स्मिथ गया था। अप्रेंटाइज मतलब वो अगर नौसिखिया जो उनके यहाँ काम करने के लिए आता है, उनका चेला, जिनके साथ वो बुलेटिन बोर्ड को रीड कर रहा था, ठीक है, क्राउड में खड़ा था। रीडिंग द बुलेटिन, बुलेटिन को पढ़ रहा था।
कॉल्ड आफ्टर मी, और जैसे उन्होंने मुझे भागते हुए देखा, क्योंकि मैं जो यूनिफॉर्म पहना हुआ था, मैं अपना बैग लटकाया हुआ था, ठीक है, और मैं स्कूल जा रहा था, तो जैसे ही उसने मुझे देखा और बोलता है कि डोंट गो सो फास्ट बब, कहता है कि इतना जो है फास्ट मत जाओ बब, बब मतलब बच्चे लड़के, ठीक है, ऐसा करके कौन बोलता है, वो जो ब्लैक स्मिथ होता है, इसको बोल रहा है फ्रांस को कि फ्रांस तुम जो है इतना भागे भागे मत जाओ, ठीक है, यू विल गेट टू यूर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कहता है कि तुम्हारे स्कूल के लिए पर्याप्त समय है, ठीक है, तुम आराम से स्कूल जाओ, जल्दबाजी नहीं है तुमको, ठीक, ऐसा करके कौन बोलता है जी, जो है ब्लैक स्मिथ, जिसका नाम वास्टर है, वो बोलता है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, तो फ्रांस को लगता है कि अरे भाई ये तो मेरा मजाक उड़ा रहा है, क्यों मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि मैं पहले से ऑलरेडी लेट हूं, और ऊपर से ये बोल रहा है कि तुम जो है आराम से जाओ, तुम्हारे स्कूल के लिए टाइम है, तो मजाक हुआ कि नहीं हुआ, पहले से लेट हूं और आराम से जा बोल रहा है, मतलब ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, ऐसा करके कौन सोचता है, फ्रांस सोचता है। एंड रीच्ड एम हेमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, लेकिन फिर भी मैं जैसे तैसे करके एम एम एल का जो लिटिल गार्डन था, छोटा सा गार्डन था, वो हाफते हाफते में पहुंचा, अर्थात मैं जो है स्कूल के गेट के पास पहुंच गया। कहां पहुंचा, स्कूल के गेट के पास पहुंच गया, ठीक है। तो चलिए जो है अगला आगे का कहानी जो है नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।